बहुत समय पहले एक राज्य था जहां लोग भाग्य को कोसते थे, जहां हर दुख का जिम्मेदार किस्मत को मान लिया जाता था। उसी राज्य में एक युवक था जिसका जीवन पूरी तरह बिखर चुका था। काम छिन गया, अपनों ने साथ छोड़ दिया और सबसे बड़ा आघात यह था कि उसने खुद को असफल मान लिया था। वह हर सुबह यही सोचकर उठता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसकी आंखों में एक ही प्रश्न था कि अगर ईश्वर है तो वह मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहा है। यही प्रश्न उसे एक दिन जंगल की ओर ले गया, जहां उसने सुना था कि एक शांत पुरुष ध्यान में बैठते हैं। लोग उन्हें बुद्ध कहते हैं, लेकिन वह युवक बुद्ध के पास ज्ञान लेने नहीं बल्कि शिकायत लेकर गया था। वह वहां पहुंचा और बिना किसी सम्मान के बोला कि अगर सच में सब कुछ अच्छे के लिए होता है तो मेरा जीवन क्यों बर्बाद हो गया। बुद्ध ने आंखें नहीं खोली, न मुस्कुराए, न उत्तर दिया, बस शांत रहे। युवक को गुस्सा आया। उसे लगा कि यह भी बाकी सब की तरह धोखा है। वह मुड़कर जाने लगा। तभी बुद्ध ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जो अभी हुआ है वही जरूरी था। युवक रुक गया। उसके भीतर कुछ टूटा, कुछ जगा। उसने पलटकर पूछा कि मेरा अपमान, मेरी असफलता, मेरा अकेलापन कैसे जरूरी हो सकता है। बुद्ध ने आंखें खोलीं और पहली बार उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में दया नहीं थी, न ही उपदेश। उस दृष्टि में केवल सत्य था। बुद्ध बोले, तुम परिणाम देख रहे हो, प्रक्रिया नहीं। तुम दर्द देख रहे हो, दिशा नहीं। युवक कुछ समझ नहीं पाया। बुद्ध ने आगे कहा कि जब बीज जमीन के अंदर टूटता है तब वह सोचता होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही टूटना उसके पेड़ बनने की शुरुआत है। यह सुनकर युवक को लगा कि यह सिर्फ शब्द हैं, लेकिन बुद्ध ने जो अगला कहा वही इस कहानी का पहला रहस्य था। बुद्ध बोले, तुम्हारे जीवन में जो टूटा है वही तुम्हें उस रास्ते पर ला रहा है जहां तुमने कभी जाने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम्हारा काम न जाता तो तुम यहां न आते, अगर अपमान न होता तो तुम प्रश्न न करते, और अगर प्रश्न न करते तो सत्य तक न पहुंचते। युवक की सांसें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि शायद पहली बार कोई उसकी पीड़ा को खारिज नहीं कर रहा बल्कि उसे अर्थ दे रहा है। बुद्ध ने कहा, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह मीठा होगा। कभी कभी दवा कड़वी होती है, लेकिन वही जीवन बचाती है। युवक के मन में पहली बार एक डर पैदा हुआ। अगर यह सच है तो इसका मतलब उसका दुख व्यर्थ नहीं था। लेकिन फिर सवाल उठा कि अगर सब अच्छे के लिए होता है तो इतना दर्द क्यों, इतनी देर क्यों, इतनी अकेलापन क्यों। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, यह पत्ता गिरा क्योंकि इसका समय पूरा हो गया। अगर यह पेड़ से चिपका रहता तो सड़ जाता। युवक चुप था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में जो लोग, जो अवसर, जो सपने गिरे हैं वे इसलिए नहीं कि तुम्हें तोड़ा जाए बल्कि इसलिए कि तुम सड़ने से बच जाओ। यह सुनते ही युवक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे। यह आंसू उस सत्य के थे जो पहली बार दिल को छू रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बुद्ध ने जो अगली बात कही वह इस पूरी श्रृंखला का सबसे खतरनाक मोड़ थी। बुद्ध बोले, लेकिन याद रखना, हर दुख अपने आप अच्छा नहीं होता। वह अच्छा तब बनता है जब तुम उसे समझते हो। अगर तुम पीड़ा को पकड़कर बैठ जाओगे तो वही पीड़ा तुम्हारी जेल बन जाएगी। युवक ने पूछा, फिर मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, देखो, बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। हर घटना को ऐसे देखो जैसे वह तुम्हें कुछ सिखाने आई है, क्योंकि जीवन तुम्हें कभी दंड नहीं देता। जीवन केवल तुम्हें तैयार करता है। युवक के भीतर कुछ बदल चुका था, लेकिन अभी भी एक डर बाकी था। अगर आगे भी सब कुछ टूटता रहा तो, अगर फिर दर्द आया तो, बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तब तुम और मजबूत बनोगे, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह कोई दिलासा नहीं है, यह एक नियम है। लेकिन इस नियम को वही समझता है जो अंत तक देख पाता है। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वे बीच में ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। युवक वहां से उठा, लेकिन अब वह वही व्यक्ति नहीं था। उसके सवाल खत्म नहीं हुए थे, लेकिन अब वे उसे खा नहीं रहे थे, वे उसे जगा रहे थे। और यहीं से शुरू होती है उस युवक की असली यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां हर घटना उसके विश्वास को तोड़ेगी, हर मोड़ उसे फिर गिराएगा, और हर गिरावट उसे यह सिखाएगी कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। लेकिन यह कैसे साबित होगा, यह अभी बाकी है, क्योंकि अगला हिस्सा उस घटना को उजागर करेगा जिसने इस सत्य को खून से लिख दिया था। और वही घटना आपको भी अपने जीवन की सबसे बड़ी चोट याद दिला देगी। युवक जंगल से लौटा, लेकिन उसके भीतर का जंगल अभी शांत नहीं हुआ था। बुद्ध की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन मन बार बार सवाल उठा रहा था कि अगर सब अच्छे के लिए होता है तो फिर दर्द रुकता क्यों नहीं।
वह राज्य में वापस आया और अगले ही दिन उसके साथ वही हुआ जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। उसका बचा हुआ सम्मान भी छिन गया। जिन लोगों के सामने वह कभी सिर ऊंचा करके चलता था, वही लोग अब उसे दया की नजर से देखने लगे। कुछ हंसे, कुछ ने ताने मारे और कुछ ने साफ कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो। उसका मन फिर टूटने लगा। उसे लगा शायद बुद्ध की बातें सिर्फ जंगल में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। वह रात भर सो नहीं पाया और सुबह होते ही उसके भीतर एक गुस्सा पैदा हुआ। उसने सोचा अगर सब अच्छे के लिए होता है तो मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा। वह फिर बुद्ध के पास गया, लेकिन इस बार शिकायत लेकर नहीं बल्कि चुनौती लेकर। उसने कहा, आपने कहा था जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन आज मेरे साथ जो हुआ वह किस अच्छे के लिए था? बुद्ध शांत रहे। कुछ क्षण बाद बोले, क्या तुमने कभी सोचा कि अपमान क्या सिखाता है? युवक बोला, अपमान सिर्फ तोड़ता है। बुद्ध ने कहा, नहीं, अपमान अहंकार को तोड़ता है और अहंकार टूटे बिना सत्य दिखाई नहीं देता। युवक को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर छुपे घमंड को उजागर कर दिया हो। बुद्ध ने आगे कहा, जब तक तुम खुद को दूसरों से ऊपर या नीचे मानते रहोगे तब तक दुख से बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुलना ही पीड़ा की जड़ है। युवक चुप था, लेकिन भीतर उथल पुथल चल रही थी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसने तुम्हें खाली किया है और खालीपन ही सीखने की जगह है। भरा हुआ पात्र कभी नया नहीं सीखता। यह सुनकर युवक को याद आया कि जब उसके पास सब कुछ था तब वह किसी की बात नहीं सुनता था, न किसी की पीड़ा समझता था। उस समय उसे लगता था कि सब उसके नियंत्रण में है, लेकिन अब जब सब छिन गया है तब वह पहली बार सच में सुन पा रहा है। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता, क्योंकि वह तुम्हें वह बना देता है जो तुम बन नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी दिन राज्य में एक भयानक घटना घटी। एक व्यापारी का पुत्र बीमार पड़ा और पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, मंत्र तंत्र सब असफल हो गए। युवक भी भीड़ के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा एक पिता अपने बेटे के लिए रो रहा है, वही पिता जिसने कभी युवक को अपमानित किया था। उस पल युवक के भीतर कुछ हिला। वह चाहता तो बदला ले सकता था, लेकिन बुद्ध की बात उसके कानों में गूंजी, प्रतिक्रिया मत दो। देखो, युवक ने पहली बार किसी दुश्मन की पीड़ा को बिना घृणा के देखा और तभी उसके भीतर करुणा जागी। उसने व्यापारी के पास जाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं आपके साथ बैठ सकता हूं। व्यापारी ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में अहंकार नहीं था, सिर्फ दर्द था। युवक बैठ गया, कुछ नहीं बोला, बस वहां रहा। और उसी रात बच्चे की हालत थोड़ी सुधरी। डॉक्टर हैरान थे। व्यापारी ने युवक को धन्यवाद कहा और युवक को महसूस हुआ कि शायद आज पहली बार उसका टूटना किसी और के लिए सहारा बना है। वह भागकर बुद्ध के पास गया और बोला, अब मैं थोड़ा समझ रहा हूं। अगर मेरा जीवन न टूटता तो मैं कभी किसी और के दर्द को महसूस नहीं कर पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो है वह अच्छा जिसे तुम खोज रहे थे, लेकिन अभी भी एक भ्रम बाकी है। युवक ने पूछा, कौन सा भ्रम? बुद्ध ने कहा, यह मान लेना कि अच्छा तुरंत दिखाई देगा। अच्छा हमेशा परिणाम में नहीं प्रक्रिया में छुपा होता है, और जो लोग अधीर होते हैं वे उस अच्छे तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। युवक ने पूछा, तो क्या आगे भी मेरे जीवन में कष्ट आएंगे? बुद्ध ने कहा, जरूर आएंगे, लेकिन अब वे तुम्हें नष्ट नहीं करेंगे, वे तुम्हें तराशेंगे, क्योंकि अब तुम सवाल नहीं करोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब तुम पूछोगे कि यह मुझे क्या सिखाने आया है, और यही प्रश्न मनुष्य को पीड़ा से प्रज्ञा की ओर ले जाता है। युवक के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी, लेकिन कहानी अभी अपने सबसे बड़े मोड़ पर नहीं पहुंची थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वह इस सिद्धांत को पूरी तरह उलट कर रख देने वाला था। एक ऐसी घटना जहां युवक को फिर लगेगा कि बुद्ध गलत थे, और वहीं यह सत्य सबसे कठोर रूप में प्रकट होगा। और वही घटना आपके जीवन के सबसे दर्दनाक क्षण से सीधा जुड़ जाएगी। उस रात युवक को नींद नहीं आई। मन शांत जरूर था, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले हवा थम जाती है। बुद्ध की बातों ने उसे संभाल लिया था, लेकिन जीवन उसे परखने वाला था। अगली सुबह राज्य में एक घोषणा हुई, सीमा पर युद्ध छिड़ गया था और हर सक्षम युवक को सेना में शामिल होना अनिवार्य था। यह सुनते ही युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, क्या यही अच्छा है जिसके बारे में बुद्ध कहते हैं? कल ही तो मैं समझना शुरू कर पाया था और आज मौत सामने खड़ी है। लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ रो रहे थे, कुछ छुपने के रास्ते ढूंढ रहे थे और कुछ भाग्य को कोस रहे थे।
युवक के भीतर फिर वही पुराना डर लौट आया। उसने सोचा अगर सब अच्छे के लिए होता है तो क्या मर जाना भी अच्छा है। वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में डर था और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, आपने कहा था जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, तो क्या यह युद्ध भी अच्छे के लिए है? क्या मेरा मरना भी किसी अच्छे का हिस्सा है? बुद्ध ने इस बार तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कुछ देर तक युवक को देखा, जैसे उसके भीतर तक झांक रहे हों। फिर बोले, तुम्हें मरने का डर नहीं है, तुम्हें अधूरा रह जाने का डर है। युवक स्तब्ध रह गया। बुद्ध ने कहा, मृत्यु तो हर किसी के लिए तय है, लेकिन पीड़ा यह नहीं कि मृत्यु आएगी। पीड़ा यह है कि हम यह तय करना चाहते हैं कि वह कब और कैसे आए। युवक ने कहा, लेकिन मैं तो जीना चाहता हूं, मैंने अभी तो समझना शुरू किया है। बुद्ध बोले, यही तो जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि समझ आने के बाद ही जीवन पूरा होगा, लेकिन जीवन तो समझ आने से पहले भी पूरा था। युद्ध का दिन आ गया। युवक को सेना के साथ भेज दिया गया। उसके हाथ में तलवार थी, लेकिन मन में कांप। हर कदम के साथ उसे बुद्ध की बातें याद आ रही थीं, लेकिन सामने शत्रु था और हवा में मौत की गंध। पहला वार हुआ, लोग गिरे, चीखें गूंजी और युवक जड़ हो गया। वह वार नहीं कर पा रहा था। उसी क्षण एक भाला उसकी ओर आया, लेकिन उससे पहले ही उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। भाला उसके सिर के ऊपर से निकल गया। वह बच गया, लेकिन अगले ही पल एक भारी वस्तु उसके पैर पर गिरी। दर्द असहनीय था। वह चिल्लाया। जब होश आया तो वह युद्धभूमि से दूर था। उसका पैर बुरी तरह कुचला जा चुका था। डॉक्टरों ने कहा, अब यह कभी ठीक नहीं होगा। वह सेना के लिए अनुपयोगी घोषित कर दिया गया। जब वह राज्य लौटा तो लोगों ने कहा, देखो कितना दुर्भाग्यशाली है, युद्ध में भी अपंग होकर लौटा। युवक खुद भी यही सोच रहा था। उसने बुद्ध को याद किया, लेकिन इस बार आंखों में आंसू और मन में क्रोध था। वह लंगड़ाता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, अब क्या कहोगे? क्या यह भी अच्छे के लिए हुआ? मेरा शरीर टूट गया, मेरा भविष्य खत्म हो गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, क्या तुम जानते हो उस युद्ध में क्या हुआ? युवक ने कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध बोले, फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि उसी युद्ध में पूरी सेना नष्ट हो गई, एक भी सैनिक जीवित नहीं बचा। युवक की सांस अटक गई। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा पैर टूट गया इसलिए तुम लौट आए, और वही टूटना तुम्हारे जीवन की रक्षा बन गया। अगर तुम पूर्ण स्वस्थ होते तो आज जीवित न होते। युवक कांपने लगा। उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि जिसे वह अभिशाप मान रहा था वही उसका कवच बन गया था। बुद्ध ने कहा, अब बताओ जो हुआ वह अच्छा था या बुरा? युवक रो पड़ा। उसका रोना इस बार टूटने का नहीं बल्कि जागने का था। बुद्ध बोले, जीवन को समझने के लिए पूरे चित्र को देखना पड़ता है। जो लोग बीच में ही निर्णय कर लेते हैं वे सत्य को कभी नहीं देख पाते। युवक ने कहा, अब मुझे डर लग रहा है। अगर हर दर्द के पीछे इतना बड़ा कारण छुपा है तो मैं कैसे जानूं कि कब रुकना है और कब भरोसा करना है? बुद्ध ने कहा, यही तो साधना है, अनिश्चितता में भी शांति रखना, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह तभी दिखाई देता है जब तुम समय को अपना शत्रु नहीं बनाते। युवक ने सिर झुका लिया। उसके भीतर अब कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अभी भी एक अंतिम परीक्षा बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जहां अच्छा और बुरा दोनों एक साथ खड़े होंगे, और वहीं यह सत्य पूरी तरह खुलकर सामने आएगा, क्योंकि अगला अनुभव युवक को सीधे उस प्रश्न से टकराएगा जो हर इंसान जीवन में एक बार जरूर पूछता है, अगर सब अच्छे के लिए होता है तो सबसे प्रिय चीज छिन क्यों जाती है? युवक अब जीवित था, लेकिन भीतर से पूरी तरह बदल चुका था। पैर का दर्द हर कदम पर याद दिलाता था कि जीवन ने उसे तोड़ा है, लेकिन बुद्ध के शब्द उसे यह भी याद दिलाते थे कि वही टूटना उसकी रक्षा बन गया। दिन बीतते गए और युवक ने अपने जीवन को नए सिरे से स्वीकार करना शुरू किया। वह अब युद्ध के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए उपयोगी बनना चाहता था। वह बीमारों की मदद करता, भूखों को भोजन देता और उन लोगों के साथ बैठता जिनसे बाकी समाज नजरें फेर लेता था। लोग उसे कमजोर समझते थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी मजबूती थी। एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है। यह सुनते ही उसका हृदय कांप उठा। मां ही तो थी जिसने हर गिरावट में उसे थामा था। वह भागता हुआ मां के पास पहुंचा। उसने देखा मां की सांसें कमजोर थीं, आंखें बंद थीं और शरीर जीवन से संघर्ष कर रहा था। उसने डॉक्टरों से पूछा, क्या बचने की कोई उम्मीद है? उत्तर वही था जो जीवन सबसे ज्यादा डराता है, अब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। युवक मां के पास बैठ गया।
उसका हाथ पकड़ा और पहली बार उसके भीतर वह डर जागा जिससे कोई भी दर्शन उसे तुरंत मुक्त नहीं कर सकता। उसने मन ही मन कहा, अगर सच में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है तो मेरी मां को मत छीनो। यहाँ अच्छा क्या है, यहाँ सीख क्या है। रात गहरी होती गई और मां की सांसें और भी हल्की होती चली गईं। युवक का मन टूटने लगा। उसने सोचा शायद बुद्ध गलत थे, शायद यह नियम हर जगह लागू नहीं होता, क्योंकि कुछ छिन जाने का कोई अच्छा कारण नहीं हो सकता। आधी रात के समय मां ने धीरे से आंखें खोलीं और बेटे की ओर देखा। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। उसने कहा, बेटा दुखी मत होना, मैंने जीवन भर यही चाहा कि तुम मजबूत बनो। अगर मेरा जाना तुम्हें तोड़ दे तो समझना मैं असफल रही। युवक फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, आप क्यों जा रही हो, मेरे साथ ही क्यों? मां ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब तुम्हें अकेले चलना सीखना है और यही जीवन की अंतिम शिक्षा है। कुछ ही क्षणों बाद मां की सांस थम गई, कमरा शांत हो गया और युवक के भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। अगले दिन श्मशान की आग ने उसके भीतर की आखिरी उम्मीद को भी जला दिया। लोग आए, सांत्वना दी और चले गए, लेकिन युवक वहीं बैठा रहा, शांत, रिक्त, खाली। उसने पहली बार महसूस किया कि शब्द यहाँ बेकार हैं। यहाँ कोई दर्शन काम नहीं करता, यहाँ सिर्फ लय है। वह कई दिनों तक बुद्ध के पास नहीं गया, क्योंकि अब उसके पास कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था। एक शाम वह चुपचाप बुद्ध के पास बैठ गया, न कुछ बोला न कुछ पूछा। बुद्ध ने भी कुछ नहीं कहा। मैं बाद बुद्ध ने पूछा, अब क्या महसूस कर रहे हो? युवक ने कहा, कुछ भी नहीं, और यही सबसे ज्यादा डरावना है। बुद्ध ने कहा, नहीं, यही सबसे जरूरी है। जब भीतर कुछ नहीं रहता तभी सत्य उतरता है। युवक ने कहा, आपने कहा था जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेरी मां का जाना किस अच्छे के लिए था? बुद्ध ने बहुत धीरे से कहा, अगर तुम्हारी मां हमेशा रहती तो तुम हमेशा सहारे में रहते, और जो सहारे में जीता है वह स्वयं प्रकाश नहीं बन पाता। युवक को गुस्सा आया। उसने कहा, यह क्रूर है। बुद्ध बोले, जीवन क्रूर नहीं है, जीवन ईमानदार है। वह जो जरूरी है वही छीनता है, जो सुविधा है वही देता है। मां का प्रेम सुविधा नहीं था, वह तैयारी थी, और अब तैयारी पूरी हो चुकी थी। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उनमें प्रतिरोध नहीं था, सिर्फ स्वीकार था। बुद्ध ने कहा, याद रखना, सबसे प्रिय चीज का छिन जाना ही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं, लेकिन वही मोड़ उन्हें उस ऊंचाई पर भी ले जा सकता है जहां वे स्वयं दूसरों के लिए सहारा बन सकें। युवक ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि उसकी मां का जाना उसे कमजोर नहीं बल्कि उत्तरदायी बना गया है। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था, और जब खोने को कुछ न रहे तब डर भी विदा हो जाता है। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन यह सत्य सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जो उसे डरते नहीं हैं। युवक अब समझने लगा था कि जीवन अच्छे और बुरे की भाषा नहीं बोलता, जीवन विकास की भाषा बोलता है, और विकास अक्सर दर्द से होकर गुजरता है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब युवक उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसे खुद दूसरों को यह सत्य दिखाना था, और वहीं उसकी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो तब जीवन तुम्हें शिक्षक बना देता है, और शिक्षक की परीक्षा सबसे कठोर होती है। मां के जाने के बाद युवक का जीवन बाहरी रूप से शांत दिखने लगा, लेकिन भीतर एक ज्वालामुखी था जो अब फूटने की जगह ठंडा हो चुका था। वह बोलता कम था, ज्यादा था, और लोगों को देखता ऐसे था जैसे पहली बार देख रहा हो। राज्य के लोग अब उसके पास आने लगे थे, कोई अपने दुख की कहानी लेकर, कोई अपने क्रोध के बोझ के साथ, और कोई बस इसलिए क्योंकि उसके पास बैठने से मन हल्का हो जाता था। युवक समझ नहीं पाता था कि वह क्या कहता है जो लोगों को छू जाता है। वह कोई उपदेश नहीं देता था, बस सुनता था, और कभी कभी इतना ही काफी होता है। लेकिन जीवन अब उसे एक और कसौटी पर कसने वाला था। एक दिन राज्य का वही व्यापारी जिसके पुत्र की जान बची थी उसके पास आया। उसके चेहरे पर भय था। उसने कहा, मेरे बेटे को फिर वही बीमारी लौट आई है, लेकिन इस बार डॉक्टर कह रहे हैं कि वह नहीं बचेगा। युवक के भीतर पुरानी स्मृतियां जाग गईं, मां की सांसें, वह रात, वह सब कुछ लौट आया। व्यापारी ने युवक से कहा, तुम बुद्ध के पास रहे हो, तुम कुछ जानते हो, कुछ करो। युवक पहली बार असहज हुआ। उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। लेकिन व्यापारी ने कहा, तुम्हारी मौजूदगी से पिछली बार मेरा बेटा संभल गया था। युवक के भीतर डर जागा, क्योंकि अब दांव किसी और की उम्मीद का था। वह बच्चे के पास बैठा, उसे देखा, और भीतर से वही प्रश्न उठा,
अगर अब यह बच्चा चला गया तो यह भी अच्छे के लिए कैसे होगा। रात भर वह बच्चे के पास बैठा रहा, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, बस मौजूद रहा। सुबह होते होते बच्चे की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टरों ने सिर हिला दिया। व्यापारी टूट गया। उसने रोते हुए कहा, मैंने सब कुछ मान लिया था कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन यह नहीं मान सकता। युवक के भीतर भी एक कंपन हुआ। पहली बार उसे लगा कि शायद अब यह सिद्धांत टूटने वाला है। शाम होते होते बच्चे ने आखिरी सांस ली। कमरे में वही सन्नाटा छा गया जो कभी उसकी मां के जाने पर छाया था। व्यापारी ने युवक की ओर देखा। उस नजर में सवाल था, आरोप नहीं। सवाल कि अब कहां है वह अच्छा। युवक वहां से चला गया। उसके कदम भारी थे, मन खाली था, और बुद्ध के शब्द भी इस बार सहारा नहीं बन पा रहे थे। वह देर रात बुद्ध के पास पहुंचा और पहली बार उसने कहा, मैं अब नहीं जानता। शायद मैं गलत समझा, शायद सब अच्छे के लिए नहीं होता। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, अच्छा है कि आज तुम नहीं जानते, क्योंकि जब तुम नहीं जानते तभी तुम सच में सीखने के करीब होते हो। युवक ने कहा, लेकिन एक निर्दोष बच्चे की मौत में क्या अच्छा हो सकता है। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने देखा कि उसके पिता में क्या बदला। युवक ने कहा, सिर्फ टूटना। बुद्ध बोले, नहीं, उसका अहंकार टूटा, उसकी कठोरता टूटी, और अब वह पहली बार करुणा को समझेगा। युवक ने कहा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। बुद्ध ने कहा, जीवन कीमत पूछकर परिवर्तन नहीं करता, जीवन बस परिवर्तन करता है, और कभी कभी एक जीवन का अंत कई जीवनों की शुरुआत बनता है। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम अभी भी परिणाम देख रहे हो, पूरी लहर नहीं। जिस बच्चे का शरीर गया है उसका प्रभाव यहीं खत्म नहीं हुआ। वह पिता अब उन बच्चों की सेवा करेगा जिन्हें वह कभी देखता भी नहीं था। वह पीड़ा जो आज एक घर में है, वह कल कई घरों में करुणा बनकर जाएगी। युवक ने पहली बार महसूस किया कि अच्छा हमेशा व्यक्तिगत नहीं होता, कभी कभी अच्छा सामूहिक होता है, और जो लोग सिर्फ अपने दुख को देखते हैं वे उस व्यापक प्रभाव को नहीं देख पाते। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन वह अच्छा हमेशा तुम्हारी कहानी में ही नहीं होता, कभी वह दूसरों की कहानी में लिखा होता है। युवक के भीतर एक नई समझ पैदा हुई कि जीवन केवल उसे नहीं गढ़ रहा, बल्कि उसके माध्यम से औरों को भी बदल रहा है। बुद्ध ने कहा, अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम यह सत्य बोल सकते हो, लेकिन याद रखना, बोलना जरूरी नहीं, जीना जरूरी है, क्योंकि लोग शब्दों से नहीं अवस्था से बदलते हैं। युवक ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू हो रही है, क्योंकि जब लोग तुम्हें देखने लगते हैं तब तुम्हारी हर गिरावट भी शिक्षा बन जाती है, और अगला मोड़ वही होगा जहां यह सिद्धांत भी टूटेगा और भी गहरा होकर उभरेगा, क्योंकि अब जीवन युवक को वहां ले जाने वाला है जहां उसे खुद इस सत्य को छोड़ना पड़ेगा ताकि वह उससे भी आगे जा सके। अब युवक की स्थिति अजीब हो चुकी थी। वह न पहले जैसा दुखी था, न पूरी तरह शांत। उसके भीतर एक स्थिरता थी, लेकिन उसी स्थिरता में एक गहरा प्रश्न छुपा था, क्या सच में हर घटना के पीछे कोई अच्छा उद्देश्य होता है, या हम मजबूरी में उसे अच्छा मान लेते हैं। युवक यह प्रश्न किसी से पूछ नहीं सकता था, क्योंकि लोग अब उसे समझदार मानने लगे थे, और समझदार माने जाने की सबसे बड़ी सजा यह होती है कि तुम्हें कमजोर होने की अनुमति नहीं मिलती। लोग उसके पास आते और कहते, तुम्हारी आंखों में शांति है, लेकिन कोई यह नहीं देख पाता था कि उसी शांति के नीचे एक गहरी थकान छुपी हुई है। एक दिन राज्य में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। फसलें नष्ट हो गईं, भूख फैलने लगी, और लोग घबराने लगे। राजा ने आदेश दिया कि अनाज का भंडार केवल उन्हीं को मिलेगा जो कर चुका सकें। गरीब और कमजोर लोग फिर छूट गए। युवक ने यह देखा और पहली बार उसके भीतर क्रोध उठा। उसने सोचा, अगर जो होता है वह अच्छे के लिए होता है तो यह अन्याय क्यों, यह भूख क्यों, यह भेदभाव क्यों। वह सीधे बुद्ध के पास गया और पहली बार उसने प्रश्न नहीं बल्कि आरोप किया। उसने कहा, आप कहते हैं जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, इसमें कौन सा अच्छा छुपा है। बुद्ध ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। उस मौन में युवक का क्रोध और बढ़ने लगा। उसे लगा यह मौन भी एक तरह की बेरुखी है। आखिर बुद्ध बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि आग क्यों लगती है। युवक ने कहा, आग सब कुछ जला देती है। बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन आग के बिना नया जंगल नहीं उगता। युवक ने कहा, तो क्या लोगों की मौत भी किसी नए जंगल के लिए जरूरी है। बुद्ध ने कहा, जीवन किसी की मौत नहीं चाहता, लेकिन जीवन जड़ता को तोड़ना चाहता है, और जब समाज जड़ हो जाता है तब झटका आता है।
युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, अकाल इसलिए नहीं आया कि लोग मरें, बल्कि इसलिए आया कि लोग जागें। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग मर जाते हैं और कुछ ही जागते हैं। युवक के भीतर एक असहज सत्य उतरने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, अच्छा और बुरा घटनाओं में नहीं छुपा होता, अच्छा और बुरा प्रतिक्रिया में छुपा होता है। अकाल एक स्थिति है, लेकिन तुम उससे क्या करते हो वही तुम्हारी चेतना तय करता है। युवक ने कहा, तो क्या जो मरेंगे उनका कोई मूल्य नहीं? बुद्ध ने कहा, उनका मूल्य इस बात में है कि उनकी पीड़ा दूसरों को कितना बदल पाती है। अगर पीड़ा देखकर भी समाज नहीं बदलता तो वह पीड़ा व्यर्थ हो जाती है। यह सुनकर युवक का सिर झुक गया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि जीवन का अच्छा हमेशा व्यक्तिगत न्याय नहीं होता। कभी कभी जीवन सामूहिक चेतना की परीक्षा लेता है और उस परीक्षा में कुछ लोग बलि बनते हैं। यह क्रूर लगता है, लेकिन यही विकास का कठोर नियम है। युवक ने कहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं बस यह सब देखता रहूं और मान लूं कि यह भी अच्छे के लिए है? बुद्ध ने कहा, नहीं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ न करो। इसका अर्थ यह है कि जो हो रहा है उससे कटुता नहीं, बल्कि करुणा से प्रतिक्रिया करो। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे के लिए होने को समझ लेता है, वही व्यक्ति जिम्मेदारी लेने योग्य बनता है। युवक ने उसी दिन राज्य में लोगों को इकट्ठा किया। उसने किसी को दोष नहीं दिया, राजा को गाली नहीं दी। उसने बस लोगों को भूखे बच्चों के सामने खड़ा किया और कहा, अगर यह भी अच्छे के लिए है तो हम इस अच्छे का माध्यम बनेंगे। लोग हिले, कुछ रोए, कुछ ने अपना अनाज बांटा, कुछ ने पहली बार दूसरों को देखा। अकाल पूरी तरह नहीं रुका, लेकिन कुछ घरों में भूख कम हो गई और वही छोटी सी करुणा कई दिलों में दरार बना गई। रात को युवक थका हुआ बुद्ध के पास बैठा। उसने कहा, अब मैं समझ रहा हूं कि यह सिद्धांत आराम के लिए नहीं है, यह जिम्मेदारी के लिए है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम करीब हो, क्योंकि जब तक यह सिद्धांत सिर्फ दिलासा बनता है तब तक यह अधूरा रहता है, लेकिन जब यह तुम्हें कर्म की ओर ले जाता है तब यह जीवित हो जाता है। युवक ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार लगा कि जीवन उसके साथ नहीं खेल रहा बल्कि उसे तैयार कर रहा है। लेकिन उसी क्षण बुद्ध ने जो कहा, उसने युवक की नींव हिला दी। बुद्ध बोले, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यह सिद्धांत भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। युवक चौंक गया। उसने पूछा, क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि अंतिम सत्य यह नहीं है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अंतिम सत्य यह है कि जो होता है वही होता है, और जब तुम वहां पहुंच जाते हो तब अच्छा और बुरा दोनों गिर जाते हैं। युवक स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि अब तक वह जिस सत्य को पकड़कर चल रहा था वह भी एक सीढ़ी मात्र थी।